नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान पर जिसे देखकर आप भी वाह कह उठेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुतुब मीनार की। तो दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर। यहाँ एंट्री टिकट लेना होता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए 35 रुपये और फॉरेन्स के लिए 550। हो सकता है थोड़ा बदल जाए। जैसे ही अंदर आते हैं, सामने दिखती है वो ऊंची सी मीनार जो मानो आसमान को छू रही हो। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई और 5वीं मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। यानी ये मीनार करीब 75 मीटर ऊंची है, यानी 5 मंजिला। ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनारों में से एक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से संलग्न कुतुब मीनार भारत की प्रस्तर निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। विजय स्तंभ के रूप में इसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई। इसके पश्चात दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई। सन 1326 एवं 1368 ईस्वी में गाज गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गई। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिलें बनाकर पुनर्निर्माण किया और इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। यद्यपि ये 238 फीट ऊंची एवं 379 सीढ़ियों से युक्त भारत की सबसे ऊंची मीनार है, किंतु ये जानकर आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती है कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट कम ही है। इसकी निचली मंजिल में कोनाकार एवं गोलाकार एकांतर नलिकाएं हैं तथा दूसरी में गोलाकार एवं तीसरी में कोनाकार मात्र नलिकाएं हैं। अगर आप पास आकर ध्यान से देखें तो इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का कमाल का इस्तेमाल हुआ है। इस पर खूबसूरत कुरान की आयतें खुदी हुई है और चारों तरफ जटिल डिजाइन दिखाई देती है। हर मंजिल पर एक बालकनी है जो पुराने समय में अजान के लिए इस्तेमाल होती थी। अब चलते हैं कुतुब मीनार के ठीक सामने आयरन पिलर यानी लोहे का खंभा देखने। दोस्तों, ये खंभा करीब 1600 साल पुराना है और ख़ास बात यह है कि इतने सालों में भी इस पर जंग नहीं लगा। वैज्ञानिक भी इसके मेटल कंपोजिशन से आज तक हैरान है। कहा जाता है कि अगर कोई इस खंभे को पीछे से पकड़ लेता था तो उसकी मनोकामना पूरी होती थी, लेकिन अब इसे सुरक्षा कारणों से घेर दिया गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूर्वलिखित दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है। यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंत पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ये एक पक्की भारतीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था यह कोई नहीं जानता। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान ए गढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। इसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल गुंबद गिर गया और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। कक्ष की भीतरी पश्चिमी दीवार में 3 मिहराब बनाई गई है, जिनमें से बीच वाली मिहराब अपेक्षाकृत ऊंची है तथा संगमरमर कुरान के आयतों से अलंकृत है। इसका प्रयोग इबादत के लिए किया जाता था।
दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के उस हिस्से में जहां मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र और उनका मदरसा। जैसे ही आप अलाई दरवाज़ा से पीछे की ओर चलते हैं, आपको एक शांत सी जगह दिखाई देती है, जहां पत्थर की दीवारें, छोटे कमरे और एक केंद्रीय आंगन नजर आता है। यही है अलाउद्दीन का मदरसा, जो भारत की शुरुआती इस्लामी शिक्षण संस्थाओं में से एक माना जाता है। केंद्रीय आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरों की पंक्तियां हैं। यही विद्यार्थियों के कमरे थे। बीच में खुला हिस्सा नमाज और व्याख्यानों के लिए इस्तेमाल होता था। और अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से में जहां अलाउद्दीन खिलजी की कब्र स्थित है। यह कक्ष मदरसे के ठीक पश्चिमी हिस्से में है, जिससे पता चलता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उसी परिसर में दफन किया गया जहां उन्होंने ज्ञान का घर बनाया था। कब्र की चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं। ऊपर कभी एक गुंबद हुआ करता था, जो अब टूट चुका है, लेकिन उस जगह की शांति और गंभीरता आज भी महसूस होती है। इस कब्र और मदरसे की बनावट बहुत साधारण है। यहाँ कोई भव्य सजावट नहीं, कोई चमक दमक नहीं, बस एक सादा ढांचा। यहाँ की हर ईंट एहसास देती है जैसे समय ने खुद इतिहास को इन दीवारों में बंद कर दिया हो। अगर आप कुतुब मीनार घूमने आते हैं तो अलाउद्दीन की कब्र और मदरसा को मिस मत कीजिए। ये थोड़ा अंदर की तरफ है, लेकिन बहुत ही शांति भरा स्थान है। यहाँ आमतौर पर भीड़ नहीं होती। सुबह का समय यहाँ बहुत अच्छा रहता है। हल्की धूप और चारों तरफ बस इतिहास की खामोशी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाएं जितनी बढ़ाई, उतना ही उन्होंने ज्ञान और शिक्षा को भी महत्व दिया। इतिहास यहाँ सिर्फ देखा नहीं जाता है, बल्कि महसूस किया जाता है। अब चलते हैं उस स्मारक की ओर जो अपने समय की सबसे खूबसूरत इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जाती है, अलाई दरवाज़ा। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के 4 गेट में से एक है और सबसे सुंदर भी। यहाँ आप पहली बार देखेंगे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बेजोड़ संगम, साथ ही इस्लामी स्थापत्य कला का शानदार नमूना। यहाँ हर मेहराब घोड़े की नाल जैसी दिखती है। अलई दरवाजे की दीवारों पर बारीक कुर्सी अरबी लिपि में आयतें खुदी है। जालीदार खिड़कियां ऐसी लगती है जैसे पत्थर में कपड़ा बुना गया हो। गुंबद का आकार पॉइंटेड डोम है, जो भारत में इस्लामी वास्तुकला के नए दौर की शुरुआत थी। इस दरवाजे को देखकर यकीन नहीं होता कि यह 700 साल पुरानी इमारत है। हर लाइन पर घुमाव इतनी परफेक्ट ज्यामिति में बना है कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाए। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वह कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची मीनार बनवाएगा, जिसका नाम होता अलाई मीनार। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह निर्माण अधूरा रह गया। आज सिर्फ उसका बेस मौजूद है, जो हमें याद दिलाता है कि कुछ सपने अधूरे रहकर भी इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कुतुब मीनार से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की तरफ जिसे दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद कहा जाता है। जी हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, यानी ये वही शख्स थे जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, आपको विशाल पत्थर के खंभे, मेहराबे और खुले आंगन का एक अद्भुत संगम दिखाई देगा। यानी यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि उस दौर की कला और वास्तुकला का इतिहास भी जीवित है। इस मस्जिद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया था। यहाँ के कई खंभों पर आज भी मंदिरों की नक्काशी और मूर्तियों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ स्तंभ पर देवी देवताओं के आभास भी महसूस होंगे।
कहा जाता है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए 27 प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था। इसलिए यहाँ का हर पत्थर इतिहास के दो युगों की कहानी कहता है, एक मंदिरों का और दूसरे सल्तनत के उदय का। यहाँ का आंगन बहुत बड़ा है। पुराने समय में हजारों लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे। मध्य में खड़ा आयरन पिलर उस दौर की उन्नत धातु विज्ञान का प्रमाण है। दिन की रोशनी जब इन पुराने खंभों से होकर अंदर आती है तो एक अलग ही शांति और इतिहास की ऊर्जा महसूस होती है। कुतुब कॉम्प्लेक्स सिर्फ मीनार तक सीमित नहीं है, यहाँ और भी कई ऐतिहासिक जगह है और कई प्राचीन खंडर जो मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को बयां करते हैं। ये अधूरी मीनार अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका इरादा इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने का था। किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरा ना कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ये कुछ टिप्स जरूर ध्यान रखें। सुबह सुबह या शाम के वक्त आए। लाइटिंग बहुत सुंदर लगती है। कैमरा और ड्रोन की अनुमति सीमित है, इसलिए पहले पूछ ले। पास में ही मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और अलाउद्दीन की मदरसा भी है, इन्हें मिस मत करें। अगर आप दिल्ली मेट्रो से आ रहे हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक्सप्लोरेशन कुतुब मीनार, जहाँ इतिहास भी बोलता है और पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली बार कहाँ चले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी आ
इसकी याद है